नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो पैसों की मानसिकता को समझने की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं? क्या पैसा सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग से आता है, या इसमें हमारी मानसिकता की भी बड़ी भूमिका होती है? इस किताब में कुल 19 चैप्टर्स हैं, जिनमें पैसों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक बातें, हमारी सोच की गलतियां और अमीर बनने की असली तरीके बताए गए हैं। तो चलिए इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक जानते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। तो अध्याय नंबर 1, पैसा कमाने का खेल मानसिकता से शुरू होती है। हमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए जबरदस्त स्किल्स, बड़ा बिजनेस या फिर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बनाने और उसे संभालने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी मानसिकता की होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो लॉटरी जीतकर करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में दिवालिया हो जाता है। वही कुछ लोग मामूली कमाई से धीरे धीरे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेता है। इसका कारण यह है कि पैसों को संभालने के लिए सही माइंडसेट होना चाहिए। किताब में बताया गया है कि फाइनेंशियल सक्सेस का सीधा संबंध बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि हमारी आदतें और इमोशनल डिसीजन से होता है। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 2 की ओर। पैसा जितना दिखता है उससे ज्यादा मानसिक शांति का खेल है। आपने कई अमीर लोगों को देखा होगा जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और फिर भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। इसका कारण यही है कि हम पैसा कमाने को ही अपना सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा तभी सही मायने में फायदेमंद होता है जब वह हमें मानसिक शांति दे सके। हाउसल बताते हैं कि सही वित्तीय निर्णय वह नहीं है जो आपको सबसे ज्यादा पैसा दे, बल्कि वह है जो आपको रात को चैन की नींद लेने दे। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी नहीं है कि आपको सुरक्षा और आत्मविश्वास मिले, तो पैसा कितना भी हो वह आपके लिए बोझ बन जाता है। अब हम देखते हैं अध्याय 3, पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों अलग स्किल्स हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाई ही अमीर बनने की कुंजी है, लेकिन हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाना और पैसा बचाना दो अलग अलग चीजें हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सेविंग्स नहीं होते। वही कुछ लोग कम कमाकर भी सही बचत और निवेश करके अमीर बन जाते हैं। इसीलिए किताब हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना और सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 4 की ओर, पैसा खोने का डर, फियर ऑफ लॉसिंग मनी। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, या फिर जो अपने पैसों को बैंक में रखने में ही सुरक्षित मानते हैं? मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे खोने का डर हमें सही निर्णय लेने से रोक सकता है। जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जोखिम यानी रिस्क जरूर होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ इस डर से बचने के लिए निवेश नहीं करेंगे तो हम पैसे की असली ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि हम पैसा खोने के डर को कंट्रोल करें और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की आदत डालें। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 5 की ओर, पैसा और किस्मत, लक वीएस हार्ड वर्क। क्या सिर्फ मेहनत से लोग अमीर बनते हैं? हाउसल बताते हैं कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कुछ सही समय पर सही जगह पर थे और इस वजह से वे अमीर बन गए। इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए दूसरों की सफलता को देखकर खुद की तुलना मत कीजिए, बल्कि अपने फैसलों को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 6 की ओर, धैर्य से ही पैसा बनता है, पावर ऑफ पेशेंस। आपने वॉरेन बुफेट का नाम तो जरूर सुना होगा। वे दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा 60 साल की उम्र के बाद कमाया?
हाउसल इस किताब में समझाते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है धैर्य और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग तेजी से अमीर बनने के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं और फिर पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे सही निर्णय लेते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 7 की ओर। पैसा सिर्फ एक टूल है, जीवन का उद्देश्य नहीं। हाउसल हमें यह सिखाते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सिर्फ एक साधन है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में एक उद्देश्य तय करें और पैसों को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 8 की ओर। सही तरीके से निवेश करें, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इस किताब का एक बड़ा सबक यह है कि निवेश करना सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए जरूरी है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अगर आप अपने पैसों को सिर्फ बचा कर रखेंगे तो उसका मूल्य समय के साथ कम हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप उसे सही जगह पर निवेश करें। कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स जो किताब में दी गई है। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 2, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। नंबर 3, अनावश्यक खर्चों से बचें और सेविंग्स बढ़ाएं। तो इस किताब का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इस किताब का निष्कर्ष यह निकलता है कि पैसा समझदारी से कमाएं और सही तरीके से संभालें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना और उसका सही उपयोग करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस किताब के सबसे बड़े सबक। नंबर 1, पैसा कमाने से ज्यादा सही मानसिकता बनाना जरूरी है। नंबर 2, ज्यादा पैसा कमाने से खुशी नहीं आती, बल्कि वित्तीय सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, धैर्य और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही असली अमीरी आती है। नंबर 4, पैसा सिर्फ एक टूल है, इसे अपना जीवन मत बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और किताबों की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए बेहतरीन किताबों की ऑडियो समरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।